पिस्टल मेरी माँ के ऊपर ताना और बोला कि मैं तुम्हारा जान ले लूंगा अगर इस संपत्ति के बारे में सोचोगी भी तो। है उनकी तस्वीर, ये जदयू में प्रवक्ता बताते हैं खुद को और ये बोलते हैं कि सरकार इनकी है, सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। इल्लीगल तरीके से कुछ अवैध जमाबंदी कटवा के 3 बीघा को इधर उधर किया है। सचिदानंद सिंह और मेरे परदादा मेदिनी सिंह के द्वारा जो संपत्ति बनाई गई है उस पर अवैध कब्जा करके बैठे। मेरी माँ विडो है, मैं 4 साल की थी और मेरी जो छोटी बहन है 6 महीने की थी। तब से लेकर आज तक ये अत्याचार करते रहे। नमस्कार, द बिहार रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। देखिए, नीतीश कुमार जो कि सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, उन्हीं के प्रवक्ता नवल शर्मा की भतीजी जो है उन पे गंभीर आरोप लगा रही हैं। यहीं पे हैं, उनसे सीधे बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम अपराजिता है और मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ। मेरे पास तख्त सबूत हैं जो इन्होंने मेरे साथ किया है, मेरी माँ के साथ किया है। मेरी माँ विडो है, मैं 4 साल की थी और मेरी जो छोटी बहन है 6 महीने की थी। तब से लेकर आज तक ये अत्याचार करते रहे और अब अत्याचार इतना बढ़ चुका है, ये मेरे पैतृक संपत्ति जो कि मेरे बाप दादा की बनाई हुई है, मेरे स्वर्गीय दादा सचिदानंद सिंह और मेरे परदादा मेदिनी सिंह के द्वारा जो संपत्ति बनाई गई है उस पर अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये है उनकी तस्वीर, ये जदयू में प्रवक्ता बताते हैं खुद को और ये बोलते हैं कि सरकार इनकी है, सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। तो मैं इतना तो जानती हूँ, मुझे बीजेपी और जदयू पे पूरा भरोसा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक आंदोलन नहीं है, सिर्फ एक मुहावरा बनकर नहीं रहेगा, बल्कि इसका संज्ञान लेने खुद मेरे मंत्री जी दिलीप जायसवाल के पास मैं बहुत ही उम्मीद के साथ इस मदद के लिए आई हूँ कि मेरी मदद की जाए, क्योंकि मैं यहाँ सही हूँ, मेरे पास पेपर है और इन्होंने जो किया वो इल्लीगल तरीके से कुछ अवैध जमाबंदी कटवा के 3 बीघा को इधर उधर किया है और बाकी जमीन और संपत्ति पे भी कब्जा करके। जी, मैं सीओ के पास भी गई थी, मेरे पास रिसीविंग है और मैंने दिलीप जायसवाल जी को भी दिया है ये चीज़। जी, क्या हुआ, मतलब पूरा मामला कैसे हो गया? आप लोगों पे हाथापाई भी की है? जी, उनके पास लाइसेंसी पिस्टल है और उन्होंने पिस्टल मेरी माँ के ऊपर ताना और बोला कि मैं तुम्हारा जान ले लूंगा अगर इस संपत्ति के बारे में सोचोगी भी तो, जो कि संपत्ति का एक ईंट भी नवल शर्मा ने नहीं जोड़ा है। नवल शर्मा कुछ नहीं करते हैं, वो अब आज के लिए प्रवक्ता हैं, लेकिन उनके पास खुद की कमाई का 1 रुपया भी नहीं है। मेरे पिता स्वर्गीय मनोज कुमार सुमन भी अपने बाप के ही दौलत पे थे और ये नवल शर्मा भी अपने बाप की ही दौलत पे है। हाँ, तो मेरे दादाजी का जो बनाया हुआ संपत्ति है उस पर सिर्फ ये कह कि मैं जदयू में प्रवक्ता हूँ और मैं कब्जा करके बैठ जाऊंगा, इससे वो सिर्फ मेरे जमीन पे तो कब्जा किए ही हुए हैं, लेकिन वो जदयू और बीजेपी जैसी जो पार्टी है उसको भी ऐसे लोग बदनाम कर रहे हैं। क्या लग रहा है, दिलीप जायसवाल के पास आई हैं, उम्मीद है ना न्याय की? बिल्कुल न्याय मिलेगा मुझे बीजेपी पे पूरा भरोसा है, आज की सरकार पे पूरा भरोसा है और अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं पीएमओ ऑफ इंडिया को मेल करूंगी, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। हाँ, देखिए, तमाम तरीकों से यहाँ पे ये महिला थी और ये नवल शर्मा की जो है भतीजी बताती हैं खुद को, और जिस तरह से ये आरोप लगा रही हैं कि मेरी माँ जो है विधवा है, उनके ऊपर जो है ये पिस्टल टान रहे थे और ज़मीन को लेके जो है विवाद चल रहा है। ऐसे में तमाम चीज़ें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं बीजेपी कार्यालय से कि किस तरह से लोग जो है भू माफिया से परेशान होकर जो है दिलीप जायसवाल जो कि भूमि सुधार मंत्री हैं उनके पास लोग आ रहे हैं और अपनी अपनी मांगों को जो है रख रहे थे। ऐसे में जेडीयू के प्रवक्ता नवल शर्मा की भतीजी आती हैं और उन पे गंभीर आरोप लगाती हैं और दिलीप जायसवाल से भी अब इसको लेके जो है मिलेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सहयोगी गौतम के साथ मैं प्रिया सिंह, पटना।